Look at the stars, look how they shine for you। तो हेलो दोस्तों, आजकल कोल्ड प्ले छाया हुआ है। आई मीन ये जो बैंड है, सो कोल्ड प्ले इंडिया में कॉन्सर्ट के लिए तैयार है और उनके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। चलिए जानते हैं कि कोल्ड प्ले आखिर क्या है, कोल्ड प्ले कैसे बना और कोल्ड प्ले को इतना पसंद क्यों किया जाता है। चलिए जानते हैं। कोल्ड प्ले एक ब्रिटिश रॉक बैंड है। आज दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बैंड्स में से एक है। उनके संगीत की जो शैली है मुख्य रूप से अल्टरनेटिव रॉक, पॉप रॉक और सॉफ्ट रॉक के रूप में पहचाना जाता है। कोल्ड प्ले का संगीत गहरे, भावनात्मक और विचारशील बोलों के साथ साथ मेलोडिक ध्वनियों के लिए जाना जाता है। अब जानते हैं कि यह बैंड कैसे बना और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। आजकल सभी सुनते हैं कोल्ड प्ले के, जैसे पैराडाइज है, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो सभी को पसंद है। ये 90s का एक बैंड है। चलिए जानते हैं कि इनकी इस बैंड की शुरुआत कहाँ से हुई। बैंड की शुरुआती मुलाकात और गठन जो है, जो बैंड को बनाने में जिन व्यक्तियों का अहम रोल था। कोल्ड प्ले की नींव 1996 में लंदन विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL में पढ़ाई कर रहे 5 छात्रों ने रखी थी। मतलब जो 5 लोग थे उन्होंने इसके बेस को रखा। इस बैंड का जो जन्म मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों से हुआ, जो मेन क्रिस मार्टिन और जॉनी बकलैंड। दोनों 1996 में UCL में मिले थे, जब वे विश्वविद्यालय में अपने संगीत के प्रति जुनून के कारण दोस्त बन गए। और होता है वेस्ट में काफ़ी म्यूज़िक को लेकर बहुत रिस्पेक्ट भी है। बहुत सारे बैंड्स हैं, जैसे कोल्ड प्ले है, ब्लू है, बैकस्ट्रीट बॉयज है, बहुत सारे पुरानी भी बैंड्स हैं, आपने सुना ही होगा। 90s के जो भी किड्स हैं, जो 90s के लोग हैं, उनको ये पता होगा, जो वेस्ट के म्यूज़िक को फॉलो करते हैं। क्रिस मार्टिन जो बैंड के मुख्य गायक और पियानो व गिटारिस्ट है। आपने देखा होगा कोल्ड प्ले में एक लंबा सा जो आदमी है जो गाता है, गिटार भी बजाता है, उनका नाम है क्रिस मार्टिन। और जॉनी बकलैंड जो बैंड के गिटारिस्ट हैं, ने एक साथ मिलकर कुछ गाने लिखने शुरू किए और बैंड बनाने का विचार किया। ये होता है वहाँ पे कॉलेज में मिलते हैं, फिर बैंड का सोचते हैं कि भाई बैंड बनाना है आगे, फिर उसको गाएंगे, कौन लीड गिटारिस्ट होगा, बेस गिटारिस्ट होगा, ड्रमर कौन होगा, ये सारे डिसाइड करते हैं और बैंड की नींव रखते हैं। तो कोल्ड प्ले का उनका बैंड जो है पेक्टोरल्स के नाम से जाना जाता था। तो पहले इसको पेक्टोरल्स कहा जाता था, लेकिन इसके बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर कोल्ड प्ले रखा। अब देखते हैं कि इस बैंड में कितने जो सदस्य हैं, जितने मेंबर्स हैं। कोल्ड प्ले की शुरुआत में बैंड में 2 सदस्य थे, क्रिस मार्टिन और जॉनी बकलैंड। बाद में 2 और सदस्य जुड़े, 2 और मेंबर आए। गाई बेरीमैन जो बास गिटारिस्ट बने और विल चैंपियन जो ड्रमर बने। मैंने कहा था कि ड्रमर भी होते हैं, बेस गिटारिस्ट भी होते हैं, बास या बेस जो भी है। इन चारों के साथ कोल्ड प्ले का वर्तमान लाइनअप बना, जो आज भी बरकरार है। आप जब भी कोल्ड प्ले को देखेंगे तो इसमें क्रिस मार्टिन और जॉनी बकलैंड और गारी बेरीमैन और विल चैंपियन, ये 4 लोग हैं जो बैंड को चलाते हैं। अब देखते हैं कि इसका जो नाम और प्रेरणा कैसे कोल्ड प्ले नाम पड़ा। जो कोल्ड प्ले है, जो नाम का चयन क्रिस मार्टिन ने किया था। दरअसल पहले बैंड का नाम पेक्टोरल्स रखा गया था, लेकिन एक दोस्त ने उन्हें कोल्ड प्ले नाम सुझाया, सजेस्ट किया कि आप जो है कोल्ड प्ले नाम पेक्टोरल्स की जगह रख लो। और फिर बैंड ने इस नाम को अपना लिया। बैंड के संगीत के बारे में क्रिस मार्टिन का कहना था कि वे अपने संगीत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे और कोल्ड प्ले नाम इस भावना के अनुरूप था। एक ठंडी, गहरी और विचारशील दृष्टिकोण, कोल्ड प्ले, ठंडा, ठीक है। अब देखते हैं कि बैंड कैसे इसने सफलता को अर्जित किया, कैसे ये सफल हुआ। जो कोल्ड प्ले का जो पहला एल्बम था पैराशूट्स, जो 2000 में आया। कोल्ड प्ले की असली सफलता 2000 में उनके पहले एल्बम, जो मैंने आपको बताया, पैराशूट्स के साथ शुरू हुई। इस एल्बम में शामिल गाने जैसे येलो, शिवर और ट्रबल ने बैंड को एक वैश्विक, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन इनको दिलाया। येलो गाने ने बैंड को खास पहचान दिलाई और यह गाना उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लुक एट द स्टार्स, लुक हाउ दे शाइन फॉर यू, येलो, ये इसी का जो है गाना है।
और जो कमर्शियल इनको बेनिफिट हुआ, पैराशूट्स एल्बम ने न सिर्फ आलोचकों की तारीफें बटोरी जो क्रिटिक्स होते हैं, बल्कि यह एल्बम व्यावसायिक रूप से भी बहुत सफल रहा। एल्बम को ग्रैमी अवार्ड भी मिला और इसने बैंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया, लाइक इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अब देखते हैं कि इसके बाद बैंड कहाँ कहाँ पहुंचा, लाइक बैंड का विकास कैसे हुआ, सफलताएं कैसे मिली। जो अगला एल्बम था अ रश ऑफ ब्लड टू द हेड 2002 में आया। कोल्ड प्ले का दूसरा एल्बम अ रश ऑफ ब्लड टू हेड, ये मैंने आपको बताया 2002 में रिलीज हुआ और यह पहले से भी ज़्यादा सफल रहा, लाइक इसको काफ़ी पसंद किया गया। इस एल्बम में क्लॉक्स, द साइंटिस्ट और इन माई प्लेस जैसे हिट गाने थे। इन गानों ने बैंड को और भी बड़ा स्टार बना दिया, मतलब लाइक बैंड के जितने लोग थे वो भी एक स्टार से कम नहीं थे। एल्बम ने कई पुरस्कार जीते और कोल्ड प्ले ने पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। लाइक अब कोल्ड प्ले को हर कोई बच्चा कोल्ड प्ले को जानता था। और जो अदर्स जो एल्बम थे, इनके अन्य जो प्रमुख एल्बम्स थे, जो मेजॉरिटी, लाइक कोल्ड प्ले ने अपनी सफलता को लगातार बनाए रखा और समय समय पर नए एल्बम जारी किए, जिनमें से कुछ हैं एक्स एंड वाई 2005। इस एल्बम ने फिक्स यू, स्पीड ऑफ साउंड जैसे हिट गाने दिए। विवा ला विडा और डेथ एंड ऑल हिज फ्रेंड्स 2008। इस एल्बम ने लाइक विवा ला विडा और वायलेट हिल जैसे हिट गाने दिए और एल्बम बैंड के सबसे बड़े मतलब सफल एल्बमों से एक था। ये एल्बम पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गया। माइशोलोटो 2011 और घोस्ट स्टोरी 2014 दोनों ही एल्बमों ने बैंड की शैली को और भी प्रयोगात्मक लाइक इलेक्ट्रॉनिक रूप में विकसित किया। ये तो आपने देखा कैसे बैंड आया, कैसे बैंड बढ़ते गया, है ना। तो कोल्ड प्ले का जो प्रभाव है, जो इसको रिकॉग्निशन मिला, कोल्ड प्ले का संगीत पूरी दुनिया में लाखों प्रशंसकों लाइक जो भी इसके अप्रिशिएट करते हैं, को उन सबको क्रिटिक्स को भी आकर्षित करता है और उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उनके गाने अक्सर जीवन, प्रेम और अस्तित्व के गहरे सवालों पर आधारित होते हैं। क्रिस मार्टिन भी उनके गाने सुनता हूँ कि उनकी जो आवाज़ और बैंड के संगीत का मेल कोल्ड प्ले को एक अद्वितीय मतलब एक अनोखी पहचान दिलाता है। कोल्ड प्ले के संगीत को न सिर्फ आलोचकों ने सराहा है, लाइक उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया है, बल्कि उन्हें कई ग्रैमी अवार्ड्स, ब्रिट अवार्ड्स और अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। तो आपने देखा कोल्ड प्ले का जो गठन है एक साधारण विश्वविद्यालय की दोस्ती से हुआ था और धीरे धीरे एक महान बैंड में यह बदल गया। आज बैंड दुनिया भर में सबसे सफल और प्रभावशाली बैंड्स में गिना जाता है। उनके अनोखी संगीत शैली, गहरे भावनात्मक गाने और दिल को छू लेने वाली धुनों के कारण कोल्ड प्ले को हर जगह पसंद किया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ना भूलें कि कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स अहमदाबाद, गुजरात में भी हैं। जनवरी 25 और जनवरी 26 को जाइए और सरदार पटेल स्टेडियम में इसका आनंद लीजिए। टिकट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं काफ़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।